हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार रेलवे। तो गाइस, आज एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। वो डिस्कशन क्या होगा? तो डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि मान के चलिए आपका एसएम यानी कि स्टेशन मैनेजर या स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड यानी कि क्या आज का नया नाम क्या इनका है, ट्रेन मैनेजर, ठीक है, या क्लर्क ग्रेड, ठीक है, का जो भी एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है गाइस। तो इसके एक बार हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की है कि एक आपका एनटीपीसी के थ्रू एग्ज़ाम होता है जिसमें स्टेशन मास्टर का, ठीक है गाइस, गुड्स गार्ड का, ठीक है, टीए पहले हुआ करता था, अभी बंद हो गया, सीए का, कमर्शियल अप्रेंटिस का, ठीक है। उसके बाद आपका 10+2 का जो ओरिएंटेड पोस्ट है, सीसी, टीसी, टीटी, हैं, इस तरह का चीज़ें जो हैं ये है ना। फिर एक होता है आपका जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके थ्रू, और एक होता है आपका एलडीसी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिपार्टमेंटल या प्रमोशनल, ठीक है। ये किन के लिए होता है? जो ऑलरेडी रेल में आए हुए हैं। तो इन तरीके से रेल में, ठीक है, भारतीय रेल में, ठीक है, एसएम बनने का या गार्ड बनने की जो बहाली का प्रक्रिया है वो इस तरह से किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी जो है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के द्वारा अभी अभी, ठीक है, एग्ज़ाम्स संपन्न हुए हैं। पीटी मेंस हुआ, ठीक है, साइको हुआ, हाँ, मेडिकल हुआ, और अभी क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है इन लोगों का इंस्टीट्यूट में। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे जीआरटीआई है ना, ये किसी का हो सकता है, मान लीजिए चंदौसी का हो, है ना, भुसावल हो, मुजफ्फरपुर हो, सिन्नी हो, है ना, भूली हो, ये सब क्या है, चंदौसी है, हाँ, ये सब क्या है, आपका ट्रेनिंग सेंटर है। किसका? जीआरटी, इसको सब क्या बोलते हैं, जीआरटीआई, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंदौसी, भुसावल, ठीक है, भूली, सिन्नी, मुजफ्फरपुर, जो भी है, ठीक है। एक होता है आपका जीडीसी है, हमने बताया इस चीज़ को। एक आपका होता है एलडीसी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कोटा, ठीक है गाइस। तो मैं आज जो है इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या होता है। जो सिलेबस इसका होता है वो क्या होता है। कोई भी व्यक्ति रेल का आदमी बना हुआ है, रेल में, वो ग्रुप डी में, ठीक है, या किसी भी ग्रुप डी लेवल में, ठीक है, किसी भी विभाग में हो, 16 विभाग जो होता है रेलवे में, उनमें से सिर्फ एक एक्सेप्ट आरपीएफ को छोड़ करके, ठीक है गाइज। तो इसके अलावा तो इसका सिलेबस क्या होता है, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ डिपार्टमेंटल कोटा एग्जामिनेशन इन रेलवे, ठीक है, और प्रमोशनल कोटा एग्जामिनेशन इन रेलवे डिपार्टमेंट। कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप डी में बहाल होता है तो क्या वो ज़िंदगी भर ग्रुप डी रह जाएगा कि उसको प्रमोशन मिलेगा? ठीक है, सभी विभाग में। मान के चलिए ग्रुप डी का आपका ये है, जीडीसी में क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट जीडीसी में। लेकिन एलडीसी में क्या होता है, नो, ओनली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तभी आप जो है प्रमोशन लेकर के एसएम, गुड्स गार्ड, ठीक है, बन सकते हैं, अदरवाइज और किसी विभाग का नहीं बन सकते हैं। तो इसी सिलसिले में, ठीक है गाइस, आज का जो है टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक देखिए ये है, देखिए लिखा हुआ है आपका यहाँ, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6, ठीक है। अब लेवल 6, लेवल 1 2 क्या होता है? लेवल 1, ठीक है, 1800 बेसिक जो उसका हो ग्रेड पे होता है, लेवल 2 1900, लेवल 3, ठीक है, 2000, लेवल 4 2400, लेवल 5 2800, लेवल 6 4200, ठीक है, लेवल 7 4600, इस तरीके से जाता है,
ठीक है गाइस। ग्रुप डी जो बहाल होते हैं वो स्टार्टिंग 1800 में होते हैं। ड्राइवर जो होते हैं ALP असिस्टेंट लोको पायलट क्या में होता है, वो 1900 में होते हैं। यानी कि ये ग्रुप डी कहलाता है, बाकी इसके साथ क्या कहलाएगा, ये सब क्लास सी कहलाता है। यहाँ तक सब क्लास सी जॉब हो गया ये, ठीक है। फिर 2000 क्या है, ये भी है, प्रमोशन देके यहाँ पहुँचते हैं आदमी, या ये भी किसी किसी में इसका होता है। फिर 2400 में क्लर्क वगैरह होता है, जो CC है क्लर्क वगैरह है वो 2000 में है। ये 2400 का भी होता है, सीनियर क्लर्क होता है वगैरह होता है। फिर 2800 आपका क्या हुआ, गुड्स गार्ड आपका है। 4200 क्या हुआ, SM हुआ। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये लेवल 6 का पोस्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट कितना कोटा लिखा हुआ है, DPU डिपार्टमेंटल कोटा। DPQ का मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंटल कोटा। कितना परसेंट, 25%। तो ये क्या मज रहा है, देखिए ये क्या है ना कि बीच बीच में, ठीक है, इसका अपना एक रेशियो होता है, कभी 16%, कभी 60%, कभी 30%, कभी 25%। इस तरीके से होता है डिपार्टमेंटल निकालने का अपना एक ये इस्टेब्लिशमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसका निकला जाता है। इसमें लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ रांची डिवीजन एज पर 22/2018। ये आपका उसका ये नोटिस डेट होगा। देखिए अभी इसका जो है ना एग्ज़ाम डेट आया हुआ 8 अप्रैल 2023 में, जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में इसका क्या है, एग्ज़ाम्स प्रस्तावित है, डेट आ चुके हैं। कितना सीट बहाली होने वाला है, 16। ईवर माने क्या होता है समझते हैं आप लोग, अनरिजर्व कैटेगरी 8 सीट है। SC का कितना सीट है, 8 सीट है। ST का कितना सीट है, देखिए कुछ सीट नहीं है यहाँ, ठीक है। रांची डिवीज़न में ST जो है वो कॉमन ट्रीट किया जाता है, जबकि SC का प्रमोशन किसी भी मायने में रांची में खासकर बहुत अच्छा शानदार व्यवस्था है इसके लिए है, और इसका शानदार जो है इसका अनुभव है SC का, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा इसका रिक्रूटमेंट होते रहता है। लेकिन ST क्या है, यहाँ बहुत बहुलता आ जाता है ना, ST क्या है, बहुलता है यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो ग्रुप डी का बच्चा है, तो उसमें ये लेवल है ना जी, ये सब लेवल है, तो कौन भर सकता है, क्या 4200 वाला ऑलरेडी पोस्ट कर रहा है वो भर देगा इसमें, 2800 वाला इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या 2400 वाला भर सकता है। वही चीज़ का कैटेगराइज किया गया है कि कौन लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉई पोजेसेस, जो होल्ड करता हो क्या, क्वालिफिकेशन किसका, मैट्रिकुलेशन का, ओनली मैट्रिक के साथ। लेकिन और क्या बोलता है, एंड मतलब ये होना ही चाहिए, उसके अलावा और क्या होनी चाहिए, वर्किंग एज संटिंग जमादार। देखिए संटिंग जमादार होता है ग्रुप डी में, जब बहाल होइएगा ना, जब प्रमोशन होता है, इसका भी एग्जाम होता है। संटिंग मास्टर ये भी होता है, 2400 में होता है। संटिंग मास्टर 2400 ग्रेड पे का है। कैबिन मैन ग्रेड 1, स्विच मैन, ये सब पोस्ट पहले हुआ, अब आजकल ये सब पोस्ट देखने को नहीं मिलता है। सीनियर सिग्नलर एंड सीनियर ट्रेन क्लर्क ये होता है, आज भी ये पोस्ट है। सीनियर TNC इसको बोलते हैं हम लोग। लेवल 4 देखिए लिखा हुआ है, सब सारा पोस्ट कितना में था, देखिए ये सारे पोस्ट जो है वो लेवल 4 का पोस्ट था। तो ये अगर आप इसमें लेवल 4 का मतलब कितना हुआ, आप यहाँ देखें लेवल 4 कितना है, 2400 ग्रेड पे का, ठीक है। यहाँ देखें आप लेवल 4 कितना कौन सा है, देखिए 2400 तक, मीन्स अब 2400 तक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगर आप ये भी नहीं हैं, सिर्फ मैट्रिक है, तो क्या है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, ट्रेन क्लर्क नॉर्मल है, ये लेवल 2 का है। लेवल 2 कौन सा हुआ, देखिए 2000 ग्रेड पे का लेवल 2 कौन सा हुआ, 2000, सॉरी लेवल 2 आपका 1900 हुआ, अगर आप 1900 में भी हैं, ठीक है। अगर आप ये सब भी नहीं हैं, जो भी है, ठीक है, और अगर आपका एज लिमिट कितना लिखा हुआ, देखिए 45 ईयर। देखिए डिपार्टमेंटल में कितना एज मिलता है, देख रहे हैं आपका, ईवर के लिए 45 साल तक मिलता है एज, और OBC और जो है सॉरी ST SC जो होते हैं, ST SC के लिए कितना मिलता है सोचिए, तो आप ST SC जो है 50 साल एज है तब भी आप स्टेशन मास्टर या गार्ड बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ क्या, स्टाफ इन लेवल 1। अगर को देखिए आप कोई लेवल 1 में है, वो मान लीजिए वो लेवल 2 में भी नहीं है, लेवल 1 1800 में है, तो 1800 वाला कैसे फॉर्म भर सकता है भाई, ये तो नहीं हो सकता था। कम से कम 1900 होना चाहिए डिपार्टमेंटल फॉर्म भरने के लिए, तभी आप इस कोई फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार अमेंडमेंट किया गया है, और ये बहुत बेनिफिशियल है रांची डिवीजन में बच्चों के लिए। क्या है भाई कि आप 1800 ग्रेड पे में भी है अर्थ वाइल, यहाँ तक कि आप अगर लेवल 6 जो CPC था उसमें 1800 ग्रेड पे का भी आप हैं, और अगर आप, ठीक है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं, और मैट्रिक के साथ साथ अगर आपके पास 5 सालों तक का रेगुलर सर्विस पीरियड है, मीन्स आप मान लीजिए ग्रुप डी में बहाल हुए OPTG ऑपरेटिंग में, और आपने 5 साल तक नौकरी कर लिया, 5 साल तक सर्विस अगर आप कर लिए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि नहीं 5 साल नहीं, आपका जो है 1800 में आप हैं,
ठीक है। तो यह प्रमोशन 3 साल बाद प्रमोशन मिलेगा 1900 में, फिर इसका 3 साल बाद हो जाएगा ना, आप 1900 का 3 साल बाद, तब जा कर के आप ये सब का तरह का फॉर्म में भर सकते हैं या बैठ सकते थे एसएम का या गार्ड का। लेकिन इस बार ये दिया गया है बेनिफिशियरी कि यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो अगर आप ओनली जो है लेवल 1 में 1800 में ही जीपी में ही अगर आप 5 साल तक सर्विस पीरियड आपका है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। ये क्या है देखिए, लिखा हुआ आपका इस्टेब्लिशमेंट रूल्स सीरियल नंबर 550/06 RBE नंबर, ठीक है, आपका 34/06, ये इसके तहत ये बहाली हो रहा है, कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक नज़र डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं सिलेबस पे। देखिए कितना वास्ट सिलेबस इसका दिया हुआ। लेकिन सिलेबस फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर्स अगेंस्ट 25% डीपीटी कोटा। ओके गाइस, ठीक है। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रांची डिवीजन साउथ ईस्ट रेलवे, क्योंकि साउथ रेलवे का रांची डिवीजन एक इसी का अंग है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, कितना सारा पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बना होता है ना, बनावट होता है, रेल मंत्री के बाद रेल मंत्री के बाद राज्य मंत्री, उसका स्वतंत्र प्रभार जो भी होता है, उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड के बाद फिर क्या होगा, जोन आ जाएगा। जोन में क्या होते हैं, पहले जीएम होते हैं, फिर एजीएम होते हैं, 2 एजीएम होते हैं, उसके बाद आपका अच्छा रेलवे बोर्ड में एमओबीडी होता है ना। उसके बाद फिर आपका प्रिंसिपल चीफ हो गए हैं, ठीक है, पीकॉम हो गए हैं वगैरह वगैरह, पी लगा रहता है, फिर नॉर्मल हो गए हैं। फिर उसके बाद आ जाइए डिवीजन लेवल पे, आ जाइए डिवीजन लेवल पे डीआरएम होते हैं, डीआरएम के बाद सीनियर होते हैं। तो यही आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे, यही हुआ इसका। फिर लिखा देखिए डेफिनेशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन। स्टेशन का परिभाषा क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे बांटते हैं। 2 तरीके से बांटा जाता है, एक ऑपरेटिंग व्यू पे और एक कॉमर्शियल व्यू पे। कोई भी स्टेशन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एक ऑपरेटिंग के हिसाब से, मतलब कि परिचालन के दृष्टिकोण से, और दूसरा हम लोग उसके वाणिज्य के दृष्टिकोण से, ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल के दृष्टिकोण से। अगला है कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे जो सर्वेंट है उनका क्या कंडक्ट है वो चीज़ हो गया। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी। एक रेलवे कर्मचारी का या रेलवे जो नौकर हैं यानी कि नौकरशाह हैं, उनका सेफ्टी के लिए उनकी क्या ड्यूटी है। फिर ड्यूटी ऑफ इन केस ऑफ बैड राइडिंग, ठीक है, और ठीक है फॉगी वेदर में, और आपका एक बैड राइडिंग कुछ चल होता है उसमें उसका गार्ड का आपका एसएम का क्या काम है, यानी कि रेलवे सर्वेंट का क्या काम है। अगला लिखा हुआ देखिए आपका रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉन सिग्नलिंग लाइन। किसी भी अवरोध लाइन पे या जिस पे सिग्नल नहीं लगा हुआ है उस लाइन पर गाड़ी लेना है तो उसका क्या रूल है। फिर डिपार्चर भाई सेम चीज़ है, डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम ए नॉन सिग्नलिंग लाइन, वहाँ से डिपार्चर करना तो क्या होगा उसका रूल देखिए, ये पढ़ने को मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा सिन्नी में या ट्रेनिंग DRTI में तो आपको इस चीज़ को बताया जाएगा, ठीक है गाइस, ये ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ सिग्नल, सन सिग्नल, ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल, ठीक है, सब्सिडरी सिग्नल तो वगैरह वगैरह ऐसा होता है। ये सारा काइंड्स ऑफ सिग्नल में पढ़ना है। एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेशन एंड चार्ट ऑफ डिफरेंट सिग्नल, सारे का डिफरेंट सिग्नल का सारे का जो एस्पेक्ट क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, मान लीजिए सिंगल येलो, डबल येलो, ग्रीन का क्या मतलब होता है, यही एस्पेक्ट है वो पढ़ना है। मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल का मिनिमम इक्विपमेंट क्या है, ठीक है। अगला कंडक्शन ऑफ ए टेकिंग ऑफ ए होम सिग्नल, कैसे होम सिग्नल कैसे झुकाया जाता है। फिर लिखा हुआ नेसेसिटी ऑफ सिग्नल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ODC, देखिए ये 3 तरीके का होता है ना, ABC ODC, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट एंड डिफरेंस एंड IBP इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, IBP इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पावर ब्लॉक, ठीक है। हम लोग लेते हैं ना कभी कभी क्या होता है, पावर ब्लॉक में जो है इंजन जो है आपका इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चलती है, कौन चलेगा, ओनली डीजल इंजन चलता है उसमें। ग्रीन नोटिस क्या होता है, सीनियर DOM निकालते हैं ग्रीन नोटिस को। वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉली का वर्किंग क्या है, पॉइंट्समैन डज नोट, ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट आपका वेरियस बोर्ड ऑफ इंडिकेटर, देखिए बोर्ड कभी कभी जब आपको ब्लॉग बनाते हैं तो वेरियस बोर्ड के बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर का बताता हूँ, मछली का फिश 30 लिखा हुआ, मछली का चिन्ह बना हुआ है या इस तरह का गोलाकार है ना। फिर लिखा है डेटोनेटर, देखिए डेटोनेटर क्या होता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्या सुना था, डेटोनेटर, देखिए मैंने लिखा हुआ था वो मिट गया है, यही आपका डेटोनेटर है। डेटोनेटर जो है इसको बोलते हैं पटाखा सिग्नल, ये भी एक तरह का क्या सिग्नल है।
ठीक है गाइस, देखिए कैसा होता है, आपको दिखाते हैं खोल के, इसमें से निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये आपका है ना, ACIR इंडियन रेलवे सिंगल ODR 16 देख रहे हैं। ये क्लिप है जो रेलवे ट्रैक में इसको लगाया जाता है, ठीक है। समझिए कैसा, जब कब लगाते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब ये 10 को मिलता है इसमें, ठीक है, 10 पीस रहता है इसमें, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होती है, उसको देखना पड़ेगा, है ना, कब के कब लिखा रहता है इसमें। उसका 5 साल 7 साल जो है एज है, वो एक अलग टॉपिक है। और गार्ड का जो इक्विपमेंट में ये आता है, और कभी कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें ये भी रहेगा, ठीक है। वीडियो आज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस तरह के पूरा सिलेबस को है दिखाना, एक बार दिखाना, हम चर्चा करना चाह रहे थे। देखिए फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑर्डर, हमने इसको बताया है। लास्ट व्हीकल इंडिकेटर LV बोर्ड, हम वो भी दिखाए हैं आपको। LV बोर्ड क्या होता है ना। देखिएगा यही आपका क्या है, LV बोर्ड है ना। लास्ट हम लोग रखे हैं हम लोग अपने इस तरह का LV, मतलब लास्ट व्हीकल इंडिकेटर। ये क्या है, मतलब कि अंतिम गाड़ी के लिए टंगा होता है पीछे में, जिससे पता चलता है ना कि हाँ ये लास्ट गाड़ी है और इसके बाद कोई गाड़ी नहीं बचा है उसमें, ठीक है गाइस। तो यही आपका था, यहाँ पे क्या था आपका, देखिए लास्ट व्हीकल है ना। फिर क्या रूल्स रिगार्डिंग इंटैक्ट देने का, इंटैक्ट अराइवल का क्या रूल है ना, उसका वो है। ये है आपका इंटैक्ट, जानते हैं क्या होता है इंटैक्ट, आप लोग अभी नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन समझेंगे धीरे धीरे, बताएंगे, केवल चर्चा करेंगे। ये लिखा हुआ पर्सनल इक्विपमेंट, वही जो हम लोग को मिलता है। गार्ड बताएं आपको, देखिए ब्रेक भान इक्विपमेंट क्या है, पर्सनल इक्विपमेंट क्या है, वो दोनों हम चीज़ बता देंगे एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ट्रेन विदाउट गार्ड, ठीक है। विदाउट गार्ड में जाएगा तो क्या होगा, ऑर्डर नंबर चाहिए सीनियर DOM का। ब्रेक भान, ठीक है, ब्रेक भान भी नहीं रहता है कभी कभी पीछे में, देखिएगा तब भी ऑर्डर नंबर, लास्ट व्हीकल का ऑर्डर नंबर चाहिए। ये भी वीडियो बनाया देखिएगा, एक बरलंगा वाला वीडियो डाले हैं, उसमें ब्रेक भान जो है पीछे में नहीं है। हॉट एक्सल का डिटेक्टेड कैसे किया जाएगा, ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कैसे किया जाता है, एक वीडियो देख के बना के दिखाए हैं। मेरा ब्लॉग देखिएगा ना, तो सारा चीज़ जो है ना आपको वर्बली यहाँ जो लिखा हुआ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन मिड सेक्शन, कैसे बचाएंगे, मिड सेक्शन में कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यही पटाखा सिग्नल आपका है। उसके बाद क्या है आपका लिखा हुआ फायर ऑन ट्रेन, गाड़ी में आग लग गया, इंजन फेलियर हो गया, नॉट हॉलिंग कर पा रहा, मिड सेक्शन में इंजन फेल कर गया, क्या कीजिएगा आप, इंजन अनएबल टू हॉल। देखिए लिखा हुआ है, जब आपका ट्रेन जो है एक का ट्रेन पार्टिंग हो गया, एक ट्रेन पार्टिंग देखिए बनाए हैं, थोड़ा सा वीडियो हम बरकाना का लॉबी बनाए हैं, उसमें लिखा हुआ ट्रेन पार्टिंग के बारे में बताए हैं। आपका इंजन जो है लोड को खींचने में असमर्थ हो गया, ठीक है, तो क्या कीजिएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड टेम्पोररी सिग्नल क्या होता है, वर्किंग ऑफ डबल लाइन क्या होता है, वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, TIC होता है, कुछ शॉर्टकट में TIC बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है वेरियस सिस्टम ऑफ वर्किंग, सब तरह का होता है ना, इसका भी है ना, कितने तरह का सिस्टम है, 6 तरह का वर्किंग सिस्टम है भारतीय रेलवे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लाइन क्लियर ABC, तो क्लास देखिए लिखा हुआ, क्लास स्टेशन लिखा हुआ है। शंटिंग रूल क्या है, शंटिंग अथॉरिटी क्या होता है, T806 है ना, ये शंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम क्या है, देखिए इस सिस्टम, वही सिस्टम की बात हो रही है, इसी में 6 सिस्टम, एक ये सिस्टम है ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। ब्रीफ अबाउट द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स एंड इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में ट्रेन गाड़ी चलने का क्या उसका है वर्किंग रूल है, वो बताइए। वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, LV जो लेवल क्रॉसिंग गेट जो होता है आपका, जहाँ पे ठीक है रोड लाइन को, ठीक है रेल लाइन क्रॉस करती है, उसको हम लोग ठीक है लेवल क्रॉसिंग गेट कहा जाता है। अगला है कि वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स स्टॉप सिग्नल, तो ये भी बताए हैं, देखिए सन सिग्नल क्या है, सब्सिडरी सिग्नल या स्टार्टर क्या है, सब जगह है ना। फिर ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी क्या होता है। वर्किंग ऑफ ट्रेन इन डिफरेंट अब नॉर्मल सिचुएशन, विभिन्न अपरिस्थितियों में गाड़ी चलाने का जो डिफरेंट नियम है उसके बारे में पढ़ना है। वेरियस अथॉरिटी के बारे में, जितना अथॉरिटी है वो भी पढ़ना है, ये भी बताएंगे, कभी एक दिन बता देंगे। पेट्रोलियम डज नॉट टर्न अप, ठीक है, इस तरह का बहुत कुछ। ये देखिए एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना है, क्लास 6 16 टाइप का एक्सीडेंट होता है, ABCD लेके I और R को छोड़ के। मार्शलिंग कैसे किया जाता है, जब आप बार्कीपुना में काम कीजिएगा तो आपको मार्शलिंग करना पड़ेगा, तो जब ब्रेक मार्शलिंग किया जाता है, हाँ ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, आप काम कीजिएगा तब। कैरेज देखिए CNW का काम आएगा, कैरेज वैगन CNW का क्या काम होता है। एयर ब्रेक इक्विपमेंट क्या है, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, देखिए करते हैं हम लोग, जब भी गाड़ी चलाते हैं तो करते हैं ना जी कंटिन्यूटी टेस्ट। ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ब्रेक बाइंडिंग, क्या उसका कारण क्या क्या है ब्रेक बाइंडिंग का, है ना। फिर हम मैनुअल रिलीज करने की बात कर रहा है। अगला है ब्रीफ अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये VBI है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 क्या है, NDA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, NDRF जानवे करते हैं क्या होता है आप लोग, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, है ना।
नेक्स्ट क्या आपका है, प्रोसीड्यूर ऑफ अरेंजिंग द ब्लॉक्स एंड इम्पोजिंग स्पीड रिस्ट्रिक्शन। देखते हैं ना जो हम लोग क्वेश्चन ऑर्डर मिलता है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, पंक्चुअलिटी, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी है। इंटरलॉकिंग पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग पढ़ना है। इंटरलॉक किया था ना, पॉइंट को इंटरलॉक करते हैं। काउजेज एंड रेमेडीज ऑफ यार्ड कंसिजमेंट्स, ठीक है। यार्ड का पूरा जो इसमें यार्ड मास्टर का काम हो गया, इसलिए क्योंकि यार्ड मास्टर भी तो बनाता है ना एसएम को, इसलिए दे दिया, पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में। देखिए अगला क्या, टीएमएस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, आईसीएमएस इंटीग्रेटेड क्रूज मैनेजमेंट सिस्टम, आरएएस सीडीसीएओ, ठीक है। कोचिंग ऑपरेशन एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है, माइंड में नहीं आ रहा है। आपका ग्रेडियंट ऑफ इंजीनियरिंग ब्लॉक, देखिए इंजीनियरिंग ब्लॉक के बारे में मिलता है ना, वो चीज़ पढ़ना है। कैश स्टार्टिंग पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर ये है। फायर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितने तरह का आग कितने तरह का लगता है। ट्रेन डिटेनिंग इन सेक्शन, ठीक है, 5 मिनट में ड्यू टू नो टेंशन। नो टेंशन समझते हैं, कभी 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 नो टेंशन हो जाएगा, देखिएगा नो टेंशन हो गया तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, ट्रेन डिटेंशन होगा। ड्यूटी ऑफ एसएम क्या है, गाइडलाइन फॉर द वर्किंग ऑफ टीटी, ठीक है। टीटी मशीन होता है, वो टीटी मशीन अलग होता है, दिखाएंगे कभी इसको भी हमने। वेरियस सिग्नल एंड बोर्ड्स, सभी सारे सिग्नल और बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है। विजिल कोड पढ़ना है ना, जिससे होता है ना कि भाई टू एक छोटा सिटी का 2 लंबा सिटी मारेगा तो क्या होता है, चैन पुलिंग का सिटी, इसी टाइप से। मिनिमम फेयर ऑफ टिकट्स क्या है, मिनिमम भाड़ा क्या होता है, एनी क्लास में लगने का, वही हम पढ़ाए हैं, अपना देखिएगा मेरे चैनल पे उपलब्ध है। बेसिक रूल्स रिगार्डिंग द बुकिंग एंड पार्सल एंड गुड्स, ये भी ये सब कमर्शियल की चीज़ है। नेम ऑफ कोचिंग ट्रेन एंड नंबर, कोचिंग ट्रेन का गाड़ी का नंबर, जैसे वो 12817 किसका, झारखंड का नंबर है ना, इसी टाइप से। 18625, 18616 है ना, ये सब है ना। हावड़ा है, मान लीजिए पटना है, ठीक है। वो काम करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस टेलीविजन में रूल देखिए पढ़ना थोड़ा सा हम लोग को, है ना। फिर देखिए ये भी पढ़ा दिए हैं हम अपना चैप्टर में, मेरा उपलब्ध है। डेमरेज चार्ज, वारफेयर चार्ज बहुत अच्छा है। ब्रेक जर्नी भी पढ़ाया हुआ है, फ्री लॉन्च पढ़ाया हुआ है, यूटीएस पढ़ाया हुआ है, बीआरएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। और आपका पीआरएस हो गया आपका, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ, देखिएगा। राजभाषा थोड़ा सा नहीं पढ़ाएं इसको, ये छोड़ दें। तो ये आपका पूरा तो क्या था, आपका एसएम का सिलेबस था गाइस, ये पूरा जो है वो एसएम का सिलेबस था। अब देखिए कि गार्ड का क्या सिलेबस है। देखिए गार्ड का सिलेबस, ये देखिए, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, देखा है ना। जनरल सिलेक्शन फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर, जीटीएम जिसको बोलते हैं, गुड्स गार्ड जिसको बोलते हैं। देखिए 5200 से क्या है, ग्रेड पे इसका 2800 है, लेवल 5 का पोस्ट है ये, ठीक है। कितना को था, देखिए एलडीसी 21, यूआर में 14 को है, एससी 6 को, एसटी 1, देख रहे हैं एससी यहाँ पे 6 को सीट है ना खाली, एसटी सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ रांची डिवीजन में एसटी सीट में जो है बहुत ज़्यादा फाइट होता है। एससी सीट में एससी के लड़के यहाँ नहीं मिलते हैं, तो एससी वाले को यहाँ बहुत अच्छा खासा फायदा होता है इनके इसमें जो बिलोंग्स करते हैं, कहाँ, रांची डिवीजन में, ठीक है गाइज। और इनको भी देखिए भरने का जो वो भी था, अब कैटेगरी कौन भर सकता है, वो सब इससे कम, इससे देखिए इससे कम वाला पोस्ट सब भर सकता है, ठीक है, समझे। देखिए 40 ईयर्स लिखा हुआ ना यहाँ, एसटी एससी के लेके 45, इसमें थोड़ा 5 साल कम किया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए परफॉर्मा था, इसमें सिलेक्शन हो गया है। अभी इसमें जो है 17 व्यक्ति इसमें से अपॉइंटमेंट हो गए हैं, जिसका आ गया है सबको जो है JRTI सिन्नी भेजा जाएगा, शायद मे भी अगला 11/4 से एक जो है से स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, 2023, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है इनको भेजा जाए, मे भी कंफर्म नहीं बता पाएंगे अभी हम, ये ऑफिशियल चुकी है। अच्छा, देखिए इनमें क्या क्या सिलेबस था, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, सिलेबस फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड गुड्स गार्ड, एंड कितना कोटा, देखिए 15% ये है ना, देख रहे हैं, एलडीसी कोटा है ना। सिलेबस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीज़ है, सिग्नल, टाइप्स ऑफ सिग्नल, यूज ऑफ सिग्नल, ड्यूटी ऑफ ट्रैफिक स्टाफ एंड फेल्यूर ऑफ सिग्नल, क्या फेल्यूर होने पे क्या है, काम क्या है स्टाफ का। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स एंड कंसर्न, बेसिक टर्म्स जो होता है ना आपका, बहुत से जो फुल फॉर्म बताए थे आपको। संटिंग, टाइप्स ऑफ संटिंग कहता हूँ, संटिंग प्रोसीड्यूर क्या है, संटिंग स्पीड क्या होता है, 15 kmph मिन नॉर्मल है, बाकी सब उससे आगे पीछे देखना पड़ेगा। संटिंग अथॉरिटी क्या, T806, ड्यूटी ऑफ गुड्स गार्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में गार्ड का क्या काम है। रूल्स रिगार्डिंग द मार्शलिंग ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग वर्किंग ऑफ FOIs, ठीक है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन, ठीक है, आपका मोटर ट्रॉली वगैरह वगैरह। GDR बहुत अच्छा देखिए जानते हैं, कार ड्राइवर रिपोर्ट BPC, ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ODC, देखें ना, ओवर डायमेंशन का असाइनमेंट, अब नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रेन्स जनरली। फिर देखिए सिलेबस फॉर द सेफ्टी रूल, सेफ्टी के बारे में पढ़ना, डेटोनेटर पढ़ना, VTO पढ़ना है, ठीक है। VTO पिछली बार देखिए 4 फॉर्म आया था एग्जाम में, है ना। FSP पढ़ना है, फॉक्स सिग्नल पोस्ट, और आपका ये क्या है, VTO क्या होता है, क्या तो होता है दिमाग में देखिए नहीं आ रहा, पायलट इन पायलट आउट क्या होता है, ठीक है। 3B
और अच्छा, रूल सॉरी स्टेबलिंग ऑफ ट्रेन, स्टेबल कैसे करते हैं गाड़ी को। देखिए ड्यूटी ऑफ क्या है, देखिए कमर्शियल पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टिकट पढ़ाए हैं, देखिएगा MST QST, ठीक है, क्वार्टरली मंथली एंड तत्काल टिकट, चार ठो ही कटता है तत्काल टिकट एक बार में, मिनिमम फेयर ऑफ टिकट, ठीक है। उसके बाद बेसिक रूल्स रिगार्डिंग द बुकिंग पार्सल एंड गुड्स का क्या नियम है, नेम ऑफ कोचिंग ट्रेन वही तो बताएं अभी, नंबर के बारे में और उसका कोचिंग ट्रेन के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस, ठीक है, वो अलग अलग है ना, G1 AC स्लीपर, है ना, आपका जनरल कोच, तो वो लोग का अपना अपना बॉगी का नाम होता है, ठीक है, नंबर होता है, उसको बचाना जाता है कि क्या कौन सा है, ICF कोच का है या आपका LHB कोच का, वो चीज़ के बारे में उसको भी पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेशन, छूट रियायत जो है पैसेंजर को दी जाती है, उसको पढ़ना है, ये हम पढ़ाए हैं थोड़ा थोड़ा, डेमो वर्क पढ़ा दिए हैं। ब्रेक ऑफ जर्नी ये भी पढ़ा दिए हैं, ब्रेक जर्नी किसको मिला जाता है, UTS और PRS क्या होता है, ठीक है। फ्री अलाउंस पढ़ा दिए हैं, कोई व्यक्ति के अपने सफ़र में कितना kg मात्रा वो फ्री में सफ़र में ले जा सकता है लगेज के तौर पे, उसको फ्री अलाउंस है। सिलेबस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट रूल पढ़ना है, बेसिक लीव रूल्स कितने हैं, बेसिक पास रूल क्या है, इससे लीव रूल क्या होता है, पास रूल 4 पास मिलता है साल में हर व्यक्ति को। बेसिक DN रूल क्या है, होर रूल क्या है आपका, ड्यूटी और मतलब क्या आता है, इंटेंसिव जो होता है गहन आपका, इस तरह से आपका कंटिन्यूअस इस तरह का होर होता है, ये भी एक पढ़ाएंगे वैसा होगा तो PNA, ठीक है। परमानेंट नेगोटिएशन आपका क्या होता है, M4, देखिए सब छोड़ देने के बाद सब भूल जाता है आदमी जी, प्रेम JCM SBF ETC वगैरह वगैरह जो है आपका मशीनरी PN परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। सिलेबस पढ़ता है, जनरल सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, एब्रिविएशन पढ़ना है वही फुल फॉर्म, सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ना है, सिंपल इंग्लिश पढ़ना है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, जनरल रेलवे के बारे में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन रिलेटेड विथ राजभाषा, कुछ राजभाषा पढ़ना है। देखिए ये जो है आपका था क्या था, गार्ड का सिलेबस था, ठीक है गाइस। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, गार्ड का सिलेबस डिस्कस किए आपके साथ, ठीक है। एक सिलेबस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा सिलेबस क्या देख रहे हैं बताते हैं, वो भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं काम, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए मेरा वीडियो बहुत लंबा रहा करता है, लेकिन हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र से हमारा वीडियो देखा कीजिए, कभी कभी देखिएगा जो वीडियो हम ब्लॉग बनाते हैं ना, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हम उसमें बीच बीच में बताते रहते हैं, तो यदि आप उसे धैर्य से सुनेंगे ना तो बहुत कुछ बेनिफिशियल हो सकता है यार, है ना, बाकी अब आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिलेबस फॉर कंडक्टिंग एग्जाम फॉर द कंपनसिनेट, देखिए लिखा हुआ कंपनसेनेट अपॉइंटमेंट, मतलब जो कंपनसेशन ग्राउंड पे होते हैं, मतलब मान लीजिए जो रेलवे एम्प्लॉयज़ को हैं, अगर इनकेस उनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, ठीक है, तो अनुकंपा के आधार पर जब उनको बच्चे की नौकरी दी जाती है ना, तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम लिखिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री प्लस उसके लिए एक बार आपके, चूँकि आप ग्रुप C में जाइएगा तो क्या होगा, आपको उसमें आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनसेशन वाले बच्चों को भी एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, समझे, तभी आप SM बनेंगे, तभी आप गार्ड बनेंगे, ठीक है, तभी आप JEE सही जो भी बनिएगा, नहीं तो SM नहीं बन पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें तो उन बच्चों को कौन सी क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उन बच्चों को रेलवे की चीज़ नहीं पढ़ना है, उनको जो जनरल कंपटीशन है ना आपका, सामान्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वही चीज़ उनको पढ़ना है, वो भी सब 10th लेवल का पढ़ना है, उसे बाहर का नहीं पढ़ना। कैसे कैसे देखिए, मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड क्या पढ़ना, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक A+B+C का होल स्क्वायर, अलजेब्रा, सॉरी अर्थमेटिक होता है A+ अलजेब्रा इसमें चला जाएगा, ज्योमेट्री आपका, ठीक है, जितना भी एंगल है, रेक्टेंगल है ना, कोन, सिलेंडर, सारा चीज़ पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये पढ़ना है, इसमें साइन कॉस है ना, सेक कॉसेक जितना चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। मेंसुरेशन आपका, ठीक है, आपका A स्क्वायर, ठीक है, 4A या आपका 2 × L+B या, ठीक है, तो जो मेंसुरेशन पढ़ना सारा चीज़। स्टैटिक्स पढ़ना है आपको, स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए सीखना है थोड़ा सा आपको। देखिए रीजनिंग में क्या पढ़ना, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपका क्या होगा, आपका मान के चलिए लिखा रहेगा कि A B C का मतलब ये होता है तो इसका मतलब क्या होगा। अर्थमेटिक रीजनिंग उसी टाइप होता है, कैलेंडर पढ़ना है थोड़ा सा, उम्र निकालने के लिए, क्लॉक में टाइम निकालने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग होता है आपका, वही चीज़ वही अल्फ़ाबेट टाइप का ही रहता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना होता है, मान लीजिए रहेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, अगला रहेगा 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, इस तरह से। नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, सीरीज कंप्लीशन, सिलोगिज्म पढ़ना है, कुछ आम कबूतर हैं, कुछ ये हैं करके, ब्लड रिलेशन जानते हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन जानते हैं, क्यूब एंड डाइस जानते हैं,
2 3 4 6 लिखा रहेगा। इस तरह का जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे। डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट्स एंड एग्रीमेंट पढ़ना है। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस। फिर देखिए ये है आपका जनरल नॉलेज, कौन सा, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड चाहिए, एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड मिसलेनियस। नेक्स्ट आपका जनरल सिलेबस में क्या पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना और कंप्यूटर साइंस थोड़ा पढ़ना है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका क्या, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, थोड़ा सी भी देखना है। लिखा हुआ है नोट, मिनिमम 50% क्वेश्चन शुड बी कंपलसरी फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी। एग्जाम्पल दैट, ठीक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, जो भी है सब में कम से कम 15% जो है आपको उसमें पास होकर लाना है। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी DRM DDU। ये कहाँ का है, दीनदयाल उपाध्याय का, से वहाँ से निकाले हैं इसको हम, कि वहाँ का इस, तो प्राय मोटा मोटी सबका सिलेबस ऐसा ही रहता है कंपोजिशन ग्राउंड वाला का। ठीक है, देख रहे हैं, तो कंपोजिशन ग्राउंड से भी नौकरी होता है गाइज। ठीक है, तो वो सिलेबस रहा। तो आज का जो मेरा वीडियो है गाइज, वो सारा जो था वो क्या था, आपका सिलेबस ही था। चाहे वो गार्ड का सिलेबस डिपार्टमेंटल के एग्जाम का हो, चाहे SM का डिपार्टमेंटल एग्जाम का हो, चाहे आपका कंपोजिशन ग्राउंड का एग्जाम का हो, सारे सिलेबस को हमने आज डिस्कस किया और मोटे तौर पे हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया कि उस सिलेबस में क्या पढ़ना होता है। ठीक है गाइज, और हम एक प्लानिंग सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम में धीरे धीरे, ठीक है, उसके सारे की तैयारी भी मैं अपने YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप पहले एक बार हमें बताएंगे कि क्या आपको ये करवाएं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हम इसे आपके समक्ष मैं इसे रखने का प्रयास करूंगा। जो भी समय मिलता है उस समय में मैं टाइम निकाल कर सारा को, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है उसको, उसे भी, ठीक है, आपका या CNW है थोड़ा, उसे भी, है ना, कॉमर्शियल है थोड़ा, कुछ तो हम पढ़ाए हैं उसे भी, है ना। जो जानकारी मुझे हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सारी जानकारी है, ऐसा हो भी नहीं सकता, एक आदमी सारा जानकारी उसके पास नहीं हो सकता है। ठीक है गाइज, तो जो भी इस तरह का है आपका, है ना, आपका इस्टेब्लिशमेंट रूल का, है ना, वो भी है, लीव रूल या जो है पास PTO रूल जो भी हो गया, फिर आपका राजभाषा हो गया, राजभाषा से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी है। तो आई विल ट्राई टू, ठीक है, कंप्लीट ऑल द सेक्शंस इन, ठीक है, अराइजिंग इन द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, LDCE कोटा और डिपार्टमेंटल कोटा। ठीक है, और देखिए कि उसी संदर्भ में, है ना, कुछ चीज़ें हैं तो ये भी आपके साथ डिस्कस किए। देखिए इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। देखिए मान के चलिए आपका ये हो गया, साधारण नियम किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जनरल रूल्स कौन बनाता है, रेलवे बोर्ड बनाती है। तो ये एक तरह का मेरे पास एक बुक है। फिर देखिए ये तरह का बुक एक रखे हैं आपका डिपार्टमेंटल के लिए ही। देखिए पूरा विषय सूची है इसमें, सारा चीज़ जो पढ़े हैं हम लोग अभी बताएं जो सिलेबस आपको, वो इस टाइप का इसमें सारे चीज़ इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए एक ये है आपका अतुल जी को से मिलिएगा, अतुल जी आपका है और सिडनी में, वहाँ पे देखिए सारा चीज़ में है। यही आपका है एब्रीविएशन, इस तरह का छोटा सा कॉमन डिफरेंशन लिखा हुआ है। सारा ये जो है आपका हिंदी का कुछ तरह का नोट्स है। देखिए सारा सिग्नल वगैरह पढ़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बनाया हुआ है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ भी। देखिए ऑटोमेटिक सिग्नल यहाँ पढ़ना है। ऑटोमेटिक क्या होता है, देखिए इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट है, IBP अभी बताए थे, IBP अब देखे थे अथी में एग्जाम में, अथी में दिखाए थे सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है गाइस, और आपका ये हो गया, फिर ये भी दिखा दिए आपको, फिर ये भी दिखा दिए। फिर देखिए ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास, क्या है ये भी देखिए, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के बारे में। ठीक है, कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 है जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी है कुछ चीज़ें। उसके बाद देखिए ये भी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो है क्या पिछले बार जो गार्ड का सिलेबस था वो उसमें देखिए सारा सिलेबस था, यहाँ सिलेबस है लिखा हुआ, और सिलेबस में, ठीक है, सारे का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था इसमें सारा, जिसमें हम जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त इसका यूज हम किए थे। देखिए और उसके साथ साथ क्या है आपके पास दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, और आपको देखिए ये आपका मेरा कॉमर्शियल का नोट्स वगैरह है, रफिंग वफिंग किए थे। देखिए टिकट वगैरह पूरा है लिखा हुआ है इसमें, ये इसका ये था। देखिए ये आपका देखिए कौन सा है, ये भी कुछ जो है, ये देखिए ये भी GDS वगैरह का कुछ लिखा हुआ है यहाँ, है ना। तो ये भी देखिए नोट्स है, देखिए पूरा BPC का सारा वर्णन लिखा हुआ, सारा BPC आपको यहाँ मिल जाएगा एक पन्ना में, सारा कुछ कंप्लीट। इतना पढ़ लेना तो BPC से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम में। देखिए ये आपको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का देखिए नोट्स है, ये इस तरह का थोड़ा बनाए थे, कुछ लिखते थे देख रहे हैं, कुछ है यहाँ इस तरह का। फिर आपका ये देखिए एक रफिंग कॉपी आपका ये भी है, ये भी है कुछ देखिए, ये तैयारी करते थे उस वक्त का है ना। तो कुछ हमारा जो है आपका मेरे पास इस तरह का देखिए टाइम टेबल, स्टाफ कॉपी टाइम टेबल, सीट टाइम टेबल वगैरह वगैरह, आपका PTT वगैरह, है ना। और ये मेरा अपना कुछ का तैयारी किया हुआ कॉपी है ना, मेरा अपना रफिंग कॉपी वगैरह जो है। ठीक है, जब हम तैयारी करते थे उस वक्त टाइम को देखिए, है ना, SWR
का पार्ट कितना है, 12 पार्ट में सारा में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारा चीज़ें यहाँ पे है ना। देखिए एक कॉपी सारा SWR का कॉपी कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है। अपेंडिक्स ये देखिए इसका, ये सारा कौन सी में क्या अपेंडिक्स में क्या वर्णन मिला हुआ है, ये सब इसमें जो है जब तैयारी करते थे ना अपना डिपार्टमेंटल, तो इसने इसी से कुछ तैयारी किए थे गाइस। देखिए है ना, सिलेक्ट टेस्टिंग रिंग क्या होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा, है ना। NRV जो है क्या हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा इसमें मिला है। देखिए मोटर ट्रॉली के बारे में था ना, T500 1525, देखिए यहाँ बेल कोड लिखा हुआ है, बेल कोड, है ना। इस तरीके से देख लीजिए। देखिए ODC के बारे में है ना, ये बताए थे 3 को होता है ABC, यही ODC है, ठीक है। फिर बाद कुछ देखिए फुल फॉर्म वगैरह कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ फुल फॉर्म है। उसके बाद आप देख लीजिए, देखिए UTS यहाँ पर दिख गया आपको। तो ये मिक्सअप है, ये क्या है, ये मिक्सअप देखिए MACL, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये आपका क्या है, स्टेशन के सारे बारे में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। कुछ कुछ जो है रफिंग कॉपी का है, देखिए वार्नर लिखा हुआ है ना, वार्नर सिग्नल क्या होता है ना, कितना में है, GR 3.06 में है, ठीक है। एडवांस स्टार्टर क्या होता है, ठीक है। कोएक्टिंग सिग्नल क्या है, रिपीटिंग सिग्नल क्या है, ठीक है गाइस। दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखे थे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपका ये रफिंग कॉपी है। स्लिप देखिए यहाँ है, स्लिप शार्डिंग, और देखिए ये है आपका कैश शार्डिंग। ये बहुत VVI टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ब्लॉक ओवरलैप देखिए लिखा हुआ है, मतलब वो बहुत अच्छा है वो, है ना। देखिए है ना, कौशल इंडिकेटर बोर्ड देखे थे सिलेबस में ना, यही कौशल इंडिकेटर बोर्ड्स है। देखिए S बोर्ड, साइन बोर्ड, है ना। तो ये आपका कुछ कुछ चीज़ें आपका यहाँ पे मेरे पास रफिंग वगैरह में चीज़ें, ठीक है। ये पूरा फुल फॉर्म है ना, इस तरह का ये फुल फॉर्म आपका है पूरा, ठीक है गाइज। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा मेरे पास अपना तैयारी वारी किए थे उस टाइम का कुछ कुछ चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आप जब यह बोलेंगे आपका, ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि कोशिश कर रहे हैं कि सारे चीज़ों को, ठीक है, चैप्टर वाइज हल्का हल्का जो जितनी जानकारी है, ठीक है। नहीं जानकारी होगा तो नहीं देंगे, लेकिन जो जानकारी है उसको प्रयास करेंगे, सोच रहे हैं कि उसको धीरे धीरे प्लॉटिंग किया जाए। ओके गाइस, चलिए। तो मेरा वीडियो आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, और आप धैर्य बना के हमारी वीडियो को सुने, देखें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए गाइस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रेल।